हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी। प्रेगनेंसी के दौरान बेबी मूवमेंट यानी कि गर्भस्थ शिशु की हलचल को लेकर के हर गर्भवती महिला को ये 10 बातें जानना ज़रूरी है, जिसके बारे में अभी मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहला कि गर्भावस्था के दौरान लगभग 5वें महीने के आसपास यानी कि 20वें हफ्ते पे आपको मूवमेंट पता लगना समझ में आ सकता है। किसी के लिए थोड़ा सा जल्दी, किसी के लिए थोड़ा सा लेट, लेकिन लगभग 20वें हफ्ते के आसपास में आपको पहली बार बच्चे की मूवमेंट समझ में आनी स्टार्ट होगी और इसे हम बोलते हैं क्विकनिंग। नंबर 2, जब बच्चे की मूवमेंट स्टार्ट होती है तो अक्सर आपको नाभि के नीचे या जस्ट नाभि के आसपास में उसकी हलचल समझ में आएगी, क्योंकि बच्चेदानी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है और 5वें महीने तक बच्चेदानी आपकी नाभि के जस्ट पास में पहुंचती है या जस्ट उसे क्रॉस करती है। तो इसीलिए आपको बच्चे की हलचल भी नाभि के नीचे में ही समझ में आएगी। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है और ये सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि मेरा बच्चा नीचे खिसक गया है। शुरुआत में जो बच्चे की हलचल होती है एकदम हल्की बबल के जैसे या गुदगुदी के जैसे या चिड़िया के फुदकने के जैसे आपको समझ में आएगी। अगर हम बात करें बच्चे का कितनी बार खेलना नॉर्मल है, तो दिन भर में कम से कम 10 से 14 बार बच्चे की मूवमेंट होना ज़रूरी है। इससे ज़्यादा कभी हो सकता है, वो नॉर्मल है, लेकिन कम से कम दिन भर में बच्चे का इतनी मूवमेंट करना ज़रूरी है। 5वीं बात जो आपको समझने की है कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा उसकी नंबर ऑफ मूवमेंट्स यानी कि बच्चा कितनी बार अंदर हलचल कर रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। जो एक पैटर्न आपका बच्चे का फिक्स हो गया है नंबर को लेकर के, लगभग वही पैटर्न पूरा 9 महीना चलेगा। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ रही है, बच्चा बढ़ रहा है, अंदर में उसको घूमने की जगह कम मिल रही है, इसलिए इंटेंसिटी यानी कि बच्चा कितनी ज़ोर से अंदर मूवमेंट करेगा वो प्रेगनेंसी जैसे जैसे एडवांस होती चली जाएगी। शुरू में एकदम कम रहेगी, फिर थोड़ी वो मूवमेंट और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, क्योंकि अब बच्चा ताकतवर भी हो गया और साथ के साथ उसमें जगह भी है। लेकिन जब वो एकदम डिलीवरी के नज़दीक में पहुंचता है, तकरीबन 8वें महीने के बाद से बच्चा तो ताकतवर है, लेकिन अब अंदर जगह नहीं है कि वो बच्चा पूरी मूवमेंट ले लेगा। तो फिर से वो मूवमेंट जो है वो हल्की हो जाएंगी, कि जैसे हल्का हाथ पैर हिलाया, करवट ली, इस तरीके की। तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगी नंबर में कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन इंटेंसिटी यानी कि मूवमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग होगी वो कम होती चली जाती है। बच्चे की मूवमेंट किस हिस्से में हो रही है, इससे आप बच्चा उल्टा है, सीधा है, आड़ा है, इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। नॉर्मली जो बच्चे की मूवमेंट है वो हाथ पैरों की ज़्यादा होती है। तो अगर बच्चा सीधा है यानी कि सर उसका नीचे की तरफ है, तो आपको मूवमेंट अपने पेट के राइट या लेफ़्ट में ज़्यादा समझ में आएगी। अगर बच्चा उल्टा है यानी कि उसका सर ऊपर है और धड़ नीचे है, तो आपको नीचे के हिस्से में ज़्यादा मूवमेंट समझ में आएंगी। और बच्चा अगर आड़ा है तो आपको लगभग ऊपर के हिस्से में मूवमेंट ज़्यादा समझ में आएंगी। तो मूवमेंट से आप बच्चे की प्रेजेंटेशन का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके साथ साथ अमाउंट ऑफ लाइकर भी बच्चे की मूवमेंट को असर करता है। अगर पानी पेट में ज़्यादा है, जिसे हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमनियोस, तो बच्चे की मूवमेंट ज़्यादा हो सकती हैं। अगर पानी अंदर में कम है, जिसे हम बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियोस, तो बच्चे को स्पेस कम है, इसलिए उसकी मूवमेंट कम हो सकती है। आपको मॉनिटरिंग के दौरान खाना खाने के बाद 10-15 मिनट का टहलना और 1 घंटे की रेस्ट करना ज़रूरी है। और उस 1 घंटे के दौरान आप बच्चे की मूवमेंट को क्लोजली वॉच करेंगे, क्योंकि जब आप रेस्ट करते हैं तो बच्चा मूवमेंट करता है और जब आप मूवमेंट करेंगे तो बच्चा रेस्ट करेगा। उस 1 घंटे में 3 से 4 मूवमेंट होनी ज़रूरी है। अगर आपको मूवमेंट कम हो रही है तो ये अलार्मिंग साइन है कि अंदर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, बच्चा अंदर कंफर्टेबल नहीं है। तो मूवमेंट अगर आपको कम महसूस हो रही हैं तो इमीडिएटली आप कुछ अपनी मनपसंद की चीज़ खाइए, कुछ मीठा खाइए, थोड़ा सा वॉक करिए या हल्का जंप करिए और उसके बाद 1 घंटा ऑब्ज़र्व करिए। उस 1 घंटे में अगर आपको 3 से 4 मूवमेंट मिलती हैं तो इसका मतलब सब चीज़ें ठीक है, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको मूवमेंट अभी भी कम मिल रही हैं, कंफर्टेबली आप उसको काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इमीडिएटली आपको जा कर के अपने डॉक्टर से मिलना है। और 10वीं और आखिरी बात,
अगर आपकी मूवमेंट कम है तो आपके डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड, एनएसटी या कुछ और इंटरवेंशंस की भी सलाह दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से टाइम पे आपको मूवमेंट कम पता चल रही है। हो सकता है आपके डॉक्टर डिलीवरी की सलाह दें या कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे बच्चे की मूवमेंट अंदर में बढ़ जाए। तो ये वो 10 बातें हैं जिसको हर गर्भवती महिला को ध्यान में रखने का है बच्चे की हलचल को लेकर के।